Hello everyone, welcome to this amazing platform iPaper classes. Education is the key to success in life. And today we are going to discuss about ICR Technician T1 post Social Science Practice Set 5. क्या दोस्तों सभी का फिर से स्वागत है एक धुआंधार सीरीज में जो हमारे डेली 12 बजे डलती है। तो सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए दोस्तों, आज की सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं सभी के लिए। तो 25 में से आपको स्कोर करना है, स्कोर कार्ड आपको मुझे एंड में भेजना है, तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, ठीक है। 25 क्वेश्चन रखे गए हैं दोस्तों, जो इजी क्वेश्चंस भी हैं, हार्ड भी हैं और मॉडरेट लेवल के हैं। 20 करने हैं आपको आज इसमें, ठीक है। 25 में से 20 जिसने कर दिए मतलब सेफ स्कोर में, सेफ जोन में चला जाएगा वो दोस्तों। क्या दोस्तों, वो सेफ जोन में चला जाएगा हमारी तरफ से, उसकी प्रिपरेशन मतलब अच्छी चल रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 25 क्वेश्चन की सीरीज है। चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करेंगे और सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। सबसे पहले तो ऑल स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए और एक बार सभी शेयर कर दीजिए सेशन को, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या दोस्तों, हमने सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चला रखी है, रेगुलर चल रही है दोस्तों। 12 PM पर आपको मिलती है, सभी को पता है। सभी जुड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते हैं और आज भी ऐसे ही जुड़ना। और मैं सभी के कमेंट पढ़ता रहता हूँ दोस्तों, तो सभी को गुड आफ्टरनून। सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। और दोस्तों जो आपकी सोशल साइंस की क्लास है, बोल रहे हैं सर सोशल साइंस की क्लास नहीं होती है, तो दोस्तों सोशल साइंस की क्लास जो है वो आपकी रेगुलर चल रही है। कल मैंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट करवाया था, आज आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट होगा, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट होगा और ये आपकी क्लास 2:15 पर आपको देखने को मिल जाएगी। क्या दोस्तों, 2:15 पर आपको देखने को मिल जाएगी। सभी जुड़ जाना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड है ना, इनसे सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं दोस्तों। आज आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन्होंने अभी तक आई पेपर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। सभी से उम्मीद है कि जवाब दे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे, सभी से उम्मीद है। हमारे स्टूडेंट जितने भी हैं सभी अच्छे से जवाब देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर जवाब दीजिए दोस्तों। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म? क्या दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कमेंट में जवाब देने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। सभी जवाब दीजिए दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। कार्ल मार्क्स दोस्तों, कार्ल मार्क्स। क्या है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ गया दोस्तों। कार्ल मार्क्स के बारे में यदि मैं बात करूं, इनकी कुछ पुस्तक हैं, आप उनके बारे में लिख लीजिए। कार्ल मार्क्स की बुक जो है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। एक तो है आपकी दास कैपिटल, ठीक है। क्या है? दास कैपिटल। ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक हो जाती है कार्ल मार्क्स से रिलेटेड। एक और है दोस्तों, क्या है? कम्युनिस्ट। ये है आपकी सेकंड बुक, कम्युनिस्ट, ठीक है स्टूडेंट। मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये आपकी कार्ल मार्क्स की दो मेन और फेमस बुक है, ठीक है। तो इनको भी याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स, ठीक है। साइंटिफिक सोशलिज्म के फादर कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन आप अपनी डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। लाल सेना का गठन किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है, लाल सेना का गठन किसने किया? हु फॉर्म्ड द रेड आर्मी? कमेंट फास्ट, जल्दी से जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हमारा? स्टालिन। क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी आपका, टॉर्टस्की। क्या दोस्तों? टार्टस्की, ठीक है। ट्रोट्स्काई हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। लाल सेना का गठन किया था इन्होंने, किन्होंने दोस्तों? ट्रोट्स्काई, ठीक है, या ट्रोट्स्की। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम बात करें दोस्तों, ये कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इनका जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? ये जर्मनी में हुआ था, जर्मनी, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों? ये भी लिख लेना आप। इनका जन्म हुआ था दोस्तों हमारा 5 मई को, ठीक है। 5 मई 1818 में हुआ था। 5 मई 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो दोस्तों स्टालिन है, क्या एट प्रेजेंट में कौन से स्टेट के सीएम स्टालिन है? दोस्तों एट प्रेजेंट में तमिलनाडु के सीएम, क्या तमिलनाडु,
के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? स्टालिन। ठीक है, याद रखना उनका नाम भी स्टालिन ही है, और इन्हें इनसे रिलेट मत कर देना दोस्तों, ये स्टालिन कोई और है। ठीक है, ये तो मैंने आपके लिए रिलेट करके क्वेश्चन बताया है। एट प्रेजेंट में तमिलनाडु के सीएम कौन है? स्टालिन है। जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को। समझ में आ गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर है आपकी, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। क्या है दोस्तों? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? क्या दोस्तों? व्हेन डिड द पीसेंट स्लेवरी एंड इन रसिया? क्या दोस्तों? व्हेन डिड द पीसेंट स्लेवरी एंड इन रसिया? ठीक है, रूस में दास कृषक प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1861 में। ठीक है, क्या 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है आपकी स्क्रीन पर। 1861 ईस्वी में हमारा किसका अंत हुआ था दोस्तों? रूस में कृषक दास प्रथा का। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हम इंक्लूड कर लेते हैं। भारत में दास प्रथा का अंत कब हुआ? क्या दोस्तों? भारत में दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके भारत में 1562 में हुआ था। ठीक है, किसने किया था दोस्तों? अकबर ने किया था। समझ में आया दोस्तों? अकबर ने किया था। और सती प्रथा का अंत की बात करें दोस्तों, यदि सती प्रथा का अंत कब हुआ? भारत की बात चल रही है। ठीक है, सती प्रथा का एंड कब हुआ? भारत में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सती प्रथा का अंत हो जाएगा 4 दिसंबर 4 दिसंबर कितना दोस्तों? 1829 में। ठीक है, 1829 में हुआ था। किसने किया था दोस्तों? तो ये हो जाएंगे आपके विलियम बेंटिंग, और इनके साथ थे दोस्तों राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। तो जितना डीप होना चाहेगा दोस्तों ले जाएंगे हम आपको। राजा राम मोहन राय के बारे में दोस्तों कुछ बताता हूँ मैं आपको। ये क्या है दोस्तों? राजा राम मोहन राय क्या है? इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्या दोस्तों? ब्रह्म समाज के संस्थापक इन्हें कहा जाता है, ब्रह्म समाज के संस्थापक। ठीक है, तो समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बता रहा हूँ मैं? तो सारा ही रिलेट कर दिया मैंने जितना हुआ दोस्तों। भारत में दास प्रथा का अंत 1526 में हुआ। सती प्रथा का अंत 4 दिसंबर 1829 को हुआ था। विलियम बेंटिंग ने किया था। राजा राममोहन उनके साथ थे, और ब्रह्म समाज के संस्थापक भी राजा राममोहन राय को कहा जाता है। और रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए भाई, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? यह मैंने अभी आपको ऊपर बताया। इन विच ईयर वाज द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश्ड? दोस्तों किसकी पुस्तक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? कार्ल मार्क्स की पुस्तक थी। ठीक है, किसकी थी? कार्ल मार्क्स की पुस्तक थी। समझ में आ गया? तो इसका प्रकाशन दोस्तों पब्लिश्ड कब हुई थी, इसके बारे में यदि मैं आपको बताऊं कि ये पब्लिश्ड कब हुई थी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1848 में ये पब्लिश हुई थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के इंक्लूड किए हैं दोस्तों, इजी भी है, मॉडरेट लेवल के हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आईसीएआर एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम हुए हों, मैं ये नहीं कहता कि आईसीएआर का टेक्नीशियन की ही बात करें, हम वो क्वेश्चन कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम में फ्यूचर में आने वाले हैं, चाहे फिर वो यूजी में पूछे गए हों, चाहे फिर वो हमारी पीजी पोस्ट में पूछे गए हों, सभी अदर अदर पोस्ट में जितने भी हमारे क्या दोस्तों हिस्ट्री हो या हमारी सोशल साइंस हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मैं आपको ज़रूर कराऊंगा और सभी को करने भी पड़ेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आएंगे ना तो फिर हवा नहीं आएगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों। इसका हो गया 1848 में दोस्तों। अब मैं इसके बारे में कुछ बात करूं, 1848 में तो हमारा ये हो गया, समझ में आया दोस्तों? क्या है दोस्तों ये, चलो इसमें आगे ही बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4 का तो बी हो गया 1848, समझ में आ गया दोस्तों? अब इसके बारे में बताओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। वार एंड पीस किसकी रचना है? हु व्रोट वार एंड पीस? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन योर डिस्प्ले। वार एंड पीस किसकी रचना है? ठीक है, बताइए मुझे। ये हो जाएगा दोस्तों आपका टोल्स्टॉय। ठीक है, किसकी हो जाएगा दोस्तों? टोल्स्टॉय की रचना है, टोल्स्टॉय की रचना है भाई हमारी वार एंड पीस। ठीक है, टोल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस। और दोस्तों इसमें यदि मैं बात करूं कार्ल मार्क्स के बारे में, मैंने आपको अभी बताया सारा कुछ। ठीक है, क्या 1818 में जन्म हुआ था दोस्तों, और दास कैपिटल और कम्युनिस्ट
मैनिफेस्टो इनकी बुक है। दोस्तों एंजल्स क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा वाटरफॉल, तो इसका नाम क्या है दोस्तों? एंजिल वाटरफॉल। एंजिल वाटरफॉल रिलेट किया है बस मैंने, ठीक है, एंजिल वाटरफॉल। समझ में आया? तो इसे भी याद रख लेना दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजिल वाटरफॉल है। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 आपके डिस्प्ले पर है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। रूस में जार का अर्थ क्या होता है दोस्तों? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? क्या? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द जार इन रशिया? भाई व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ जार इन रसिया? कमेंट में जवाब दो जल्दी से जल्दी। रूस के सम्राट को ही क्या कहा जाता था दोस्तों? रूस का जार, ठीक है। रूस में जार का अर्थ होता था सम्राट, रूस के सम्राट को ही जार कहा जाता था। समझ में आ गया दोस्तों? क्या है? एम्परर ऑफ रसिया, ठीक है। ये जार है ना, जार का मीनिंग ही होता है एम्परर ऑफ रसिया, ठीक है स्टूडेंट्स। और दोस्तों एक मैं बिग अपडेट आपको दूंगा। क्या है दोस्तों बिग अपडेट? जो हमारे टीचर हैं, मतलब मैथ के जो टीचर हैं, उन्होंने आपका प्रीवियस ईयर पेपर तैयार कर लिया है। एनालिसिस करके कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर तैयार किया है। 25 क्वेश्चन इंक्लूड होंगे स्टूडेंट्स, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा सभी के लिए, ठीक है। तो उसमें आपका ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा मैथ का, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा, प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा और एग्जाम ओरिएंटेड होगा, एक्सपेक्टेड होगा कंप्लीट, ठीक है, 2022 के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाना दोस्तों। शाम को इवनिंग में क्लास आएगी, आपको अपडेट मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाना उसमें, ठीक है, सभी जुड़ जाना उसमें। मेरा मानना तो यही है, सारे सारे बच्चे जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को जांच लेना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? क्या है? वेयर वाज कार्ल मार्क्स बोर्न? भाई कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने बताया जर्मनी में हुआ था, 1818 में हुआ था। दास कैपिटल बताया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बताया, ठीक है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम इंटरनेशनल बैठक हुई थी, ये आ गया क्वेश्चन। अच्छा, प्रथम इंटरनेशनल बैठक हुई थी, द फर्स्ट इंटरनेशनल मीटिंग टुक प्लेसेस, जल्दी से जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ भाई जल्दी से जल्दी दोस्तों। ये हुई थी हमारी कहाँ पर? ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में, ठीक है। और किस वक्त हुई थी दोस्तों? इसका भी लिख लीजिएगा आप, 1864 में हुई थी। क्या? 1864 में हुई थी, ठीक है। प्रथम इंटरनेशनल बैठक हुई थी लंदन में, 1864 में हुई थी। समझ में आ गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब एक क्वेश्चन और है आपका, जल्दी से जल्दी इसका जवाब और दे दीजिए दोस्तों। इसका जवाब आप दे दीजिए जल्दी से जल्दी। मैंने अभी बताया ऊपर, प्रथम इंटरनेशनल बैठक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल स्टेबलाइज्ड? तो जल्दी से जल्दी बता दो दोस्तों अब इसका राइट आंसर आप, ठीक है। तो क्या मैंने ऊपर बताया आपको? 1864 ही बताया ना, ये रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 25 में से आपको स्कोर कार्ड भेजना है मुझे। मैंने इजी क्वेश्चन रखे हैं, हालांकि 20+ सबके स्कोर होने चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपको दोस्तों हार्ड लेवल के क्वेश्चन पर ही ध्यान नहीं देना है, इजी क्वेश्चन को भी बार बार पढ़ना है, क्योंकि वही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर वाज द फर्स्ट यूज ऑफ कम्युनिस्ट रूल? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में, ठीक है। क्या दोस्तों? रसिया में हुआ था आपका साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। क्वेश्चन नंबर ए का 10 हो गया दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं आपको इससे रिलेटेड। जो ये दोस्तों जापान है, जापान पर जो परमाणु अटैक हुए थे, क्या दोस्तों परमाणु अटैक हुए थे, किसने कराए थे दोस्तों? अमेरिका ने कराए थे भाई, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था जब, ठीक है। अमेरिका ने कराए थे, अमेरिका द्वारा हुए थे परमाणु अटैक। किस पर दोस्तों? जापान पर हुए थे दोस्तों। एक तो हुआ था आपका 6 अगस्त 1945 को, भाई 6 अगस्त 1945 को हुआ था। किस पर हुआ था दोस्तों? हिरोशिमा पर हुआ था, ठीक है, हिरोशिमा पर हुआ था पहला। तो इसे क्या कहा गया था दोस्तों? इसे कहा गया था, ये जो अटैक था ये था हमारा दोस्तों लिटिल बॉय, ठीक है, जिसे लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यदि मैं इसमें कुछ अंदर और थोड़ा सा जाऊं, लिटिल बॉय तो हमारा हो ही गया,
ये था आपका दोस्तों यूरेनियम 235। यूरेनियम जो बम की प्रणाली थी ना, वो थी आपकी जो यूरेनियम 235। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। दूसरा अटैक हुआ था आपका 9 अगस्त 1945 को। दोस्तों ये पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। ये हुआ था आपका नागासाकी पर। ठीक है, इसकी प्रणाली क्या थी दोस्तों, इसे कहा गया था फाटमैन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे कहा गया था फाटमैन। आगे समझ में दोस्तों, क्या क्या मैंने बताया आपको, ज़बान से रिलेट कर दिया मैंने इसे। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था आपको आज पता चल जाएगा। आपकी जो 2:15 पर क्लास होगी ना, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध ही स्टार्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, सभी आ जाना। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों। चेका क्या था? व्हाट वाज द चेका? चेका क्या था दोस्तों? चेका के बारे में बताइए जल्दी। चेका क्या था दोस्तों? ये क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पुलिस दस्ता। क्या दोस्तों? पुलिस दस्ता था, पुलिस स्क्वाड था आपका चेका। ठीक है, पुलिस स्क्वाड था भाई। आगे समझ में दोस्तों, मैंने पादरी वर्ग और श्रमिक वर्ग के बारे में बहुत डिटेल में बताया था आपको। ठीक है, श्रमिक वर्ग आपके निम्न वर्ग में आते थे, और जो पादरी लोग थे ये आपके उच्च वर्ग में आते थे। तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता ही दिया है, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए मुझे जल्दी से। क्या है? निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? क्या दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ यूरोपियन सोशलिस्ट? तो कमेंट में जवाब दे दोस्तों जल्दी से जल्दी, क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? लुइस ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन? जवाब दीजिए दोस्तों जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स दोस्तों यूरोपियन समाजवादी तो था ही नहीं। ठीक है, जर्मनी का था ये तो। क्या दोस्तों? ये जर्मनी का था, मैंने ऊपर ही बताया आपको। समझ में आ गया ना। ये दोस्तों ये आपके हो जाएंगे जर्मनी के। ठीक है, और कार्ल मार्क्स से रिलेटेड मैंने ऊपर आपको सारा बता ही दिया। तो आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। क्या है दोस्तों? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? व्हेन डिड द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन टेक प्लेसेस? जवाब दीजिए कमेंट में जल्दी से जल्दी सारे के सारे। बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कब हुआ था दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। तो क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कब दोस्तों? नवंबर 1917 में। ठीक है, नवंबर 1917 में। आगे समझ में दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था नवंबर 1917 एडी को। ठीक है, और 1917 में ही दोस्तों क्या स्टार्ट हुआ था? 1917 में ही आपका चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। चंपारण सत्याग्रह भारत में पहला सत्याग्रह जो चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा। दोस्तों विश्व में तो चलाया था आपका साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और भारत में चलाया था चंपारण सत्याग्रह। पहला भारत में चंपारण सत्याग्रह 1917 में था। ठीक है, जो सत्याग्रह था चंपारण था। इसे किसके नाम से जाना जाता था दोस्तों? ये था आपका नील की खेती से संबंधित। क्या स्टूडेंट्स? नील की खेती से संबंधित। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नील की खेती से संबंधित था। ठीक है, आगे चले दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? क्या दोस्तों? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? व्हेन डिड लेनिन डाई? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। 1921, 22, 23, 24? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर चाहिए मुझे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, जल्दी से जल्दी बताइए, धुआंधार बताते रहिए दोस्तों कमेंट में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। ठीक है, क्या 1924 में हुई थी? 1924 एडी में आपकी लेनिन जो था इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब दोस्तों कुछ रिलेट करने की कोशिश करेंगे हम दोस्तों। 1922 में क्या हुआ था दोस्तों आपका? जो आपकी चोरी चोरी मतलब चोरा चोरी घटना हुई थी, चोरा चोरी घटना हुई थी, चोरा चोरी एक्शन हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका चोरा चोरी एक्शन जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को हुआ था भाई। इसकी डेट याद रख लेना, 4 फरवरी। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और 1923 में क्या हुआ था दोस्तों? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। किसने की थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए जल्दी से। किस किसने मिलकर की थी? जल्दी से जल्दी जवाब दे दीजिए, किस किसने मिलकर की थी। ठीक है, 1924 में क्या हुआ था दोस्तों? 1924 में महात्मा गांधी ने पहला अपना कांग्रेस अधिवेशन किया।
एम गांधी ने दोस्तों क्या हुआ था, बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की। बेलग्राम अधिवेशन जो था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी द्वारा केवल एक ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, वो था आपका बेलगाम अधिवेशन 1924 में। और जस्ट इसी के बाद दोस्तों, जस्ट इसी के बाद 1925 में जो सरोजनी नायडू जी हैं, सरोजनी नायडू, ठीक है, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो कौन सा था दोस्तों, कानपुर का। ठीक है, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। 1924-25 दोनों मतलब क्रम से याद कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों क्या था सारा कुछ। दोस्तों सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल या भारत की पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू ही थी। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन रखा गया है, जल्दी से जल्दी सभी बता दीजिए। व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी को पता ही है 8 मार्च। ठीक है भाई, 8 मार्च, मार्च 8 को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। समझ में आ गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है ये आपका। और दोस्तों नेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, वो तो इंटरनेशनल है ना, ये भी पूछा जा सकता है। नेशनल वुमेन डे मनाया जाता है आपका तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त को मनाया जाता है। और दोस्तों इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या थी, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे याद कर लेना दोस्तों। ये 2021 की थीम थी, ये थी वुमेन इन लीडरशिप, वुमेन इन लीडरशिप। ठीक है, एन इक्वल फ्यूचर, वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड, इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 2021 की थीम दोस्तों। सबसे मतलब जो आपका ऑप्शन होगा आप पहले ही पहचान लेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है थीम इस बार की, तो अलग से पहचान में आ जाएगी। बस कोविड-19 वाले को याद रख लेना दोस्तों, कोविड-19 की बात हो रही थी इस बार की थीम में। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। क्या है दोस्तों, ब्रिस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुई थी, किन दो देशों के बीच हुई थी ब्रिस्ट लिटोवस्क की संधि, बिटवीन विच कंट्रीज वाज द ट्रीटी ऑफ ब्रिस्ट लिटोवस्क सिग्नेचर। ठीक है, किस किस के बीच में हुई थी दोस्तों, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, जल्दी बताइए। रूस इटली, रूस फ्रांस, रूस इंग्लैंड या रूस जर्मनी। क्या है दोस्तों, ब्रिस्ट लिटोवस्क की संधि, ट्रीटी ऑफ ब्रिस्ट लिटोवस्क। बताइए दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं ना सोशल साइंस, बताइए मुझे इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी, रसिया एंड जर्मनी के बीच में हुई थी। ठीक है, ब्रिस्ट लिटोवस्क की संधि। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, रूस का मैंने बता ही दिया आपको। रूस के शासक को क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था, ऊपर क्वेश्चन आ ही चुका है। तो ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी। क्या है दोस्तों, रूस का पहला समाजवादी कौन था, हु वाज द फर्स्ट सोशलिस्ट ऑफ रसिया। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। स्टालिन, क्या है दोस्तों, स्टालिन हो गया, प्लेनखाव है, लेनिन है या टोल्स्टॉय है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या है दोस्तों, प्लेखनावो, प्लेखना नहीं, प्लेखानोव। क्या है दोस्तों, प्लेखानोव है ये। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लगा लेना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी प्लेखानोव। ठीक है, रूस का पहला समाजवादी था। समझ में आया दोस्तों। स्टालिन के बारे में मैंने अभी आपको बताया। एट प्रेजेंट में तमिलनाडु के सीएम का नाम क्या है, स्टालिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए दोस्तों। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष में हुआ था, और ये भी नहीं दे पाए ना अब तो मतलब जवाब दे दीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच ईयर वाज कार्ल मार्क्स बोर्न। मैंने आपको 3-4 बार ऊपर बता दिया, मुझे नहीं लगता आपका 25 में से 20+ कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, तो बताने की कोशिश कीजिए सभी जल्दी से जल्दी। तो कब हुआ था दोस्तों, 1818 में। बता दिया ना मैंने, 1818 में बताया था, जर्मनी में हुआ था, ये भी बताया था। इनकी दोनों बुक का नाम भी बता दिया था मैंने। ठीक है, 1815 में क्या हुआ था दोस्तों, 2 घटनाएं हुई थी जो इम्पोर्टेंट थी। एक तो आपका बिस्मार्क का जन्म हुआ था,
बिस्मार्क का जन्म हुआ था दोस्तों, बिस्मार्क का जन्म 1815 में ही हुआ था। ठीक है। दूसरा आपका 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था। भाई नेपोलियन की हार हुई थी, सभी को बहुत अच्छे तरीके से बताया मैंने। और हार के बाद इन्हें कहाँ ले जाया गया था दोस्तों, सेंट हेलेना द्वीप पर ले जाया गया था। सेंट हेलेना द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप पर ले गए थे इन्हें जब हार गए थे ये। ठीक है, बंदी बनाकर। तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है। तो समझ में आ गया दोस्तों क्या क्या हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए मुझे, रासपुटीन कौन था दोस्तों, क्या रासपुटीन कौन था? हु वाज रासपुतीन? बताइए दोस्तों जल्दी से, क्या था ये दोस्तों, क्या था ये, क्या है ये? भ्रष्ट पादरी था, वैज्ञानिक था, समाज सुधारक था या दार्शनिक था? रासपुतीन कौन था? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भ्रष्ट पादरी था ये। ठीक है, करप्ट क्लेयर्गी था दोस्तों, करप्ट क्लेयर्गी था, भ्रष्ट पादरी था आपका ये रासपुटीन। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। लेनिन ने ब्रिस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? क्या दोस्तों, विद विच नेशन डिड लेनिन साइन द ट्रीटी ऑफ ब्रिस्ट लिटोवस्क? ऊपर बताया था दोस्तों मैंने इसका क्या। ठीक है, यही क्वेश्चन आया था ना। अब ये पूछ लिया कि किस राष्ट्र के साथ हुई थी, तो ये भी बता दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ठीक है भाई, जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लगा लेना दोस्तों, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं दोस्तों। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? भाई नई आर्थिक नीति की बात हो रही है दोस्तों, व्हेन वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या दोस्तों लागू हुई थी? बता दीजिए जल्दी से राइट आंसर इसका। इजी क्वेश्चन है ये, तो ये बता दीजिए दोस्तों जल्दी से, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम पहले इसकी बात कर ले। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1921। ठीक है, 1921 में हुई थी भाई, 1921 में हुई थी। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की दोस्तों बात करें हम, ये सबसे पहले बात करें किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? कस्तूरी रंगन की, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, कस्तूरी रंगन समिति दोस्तों। ये कब लागू हुई थी दोस्तों? ये हमारी हुई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 34 वर्ष बाद हुई है दोस्तों, 34 वर्ष बाद नई पॉलिसी आई है 2020 में। ठीक है, इससे पहले कब हुई थी दोस्तों? पहली, ये थर्ड है आपकी, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों। ठीक है, पहली आई थी आपकी 1968 में, शायद 1968 में, हाँ 1968 में पहली आई थी। ठीक है, सेकंड की बात करें दोस्तों, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी आपकी 1986 में। ठीक है, थर्ड ये है ही हमारी 34 वर्ष बाद 2020 में आई है, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई है दोस्तों। समझ में आ गया ना। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी जान लिया आपने थोड़ा, मेन मेन यही क्वेश्चन बनते हैं बस। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए जल्दी से। दास कैपिटल किसकी रचना है? कई बार बता चुका हूँ, हु कंपोज्ड दास कैपिटल? कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एंजल्स जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, ये आप मुझे बता दीजिए बस। अब जो आपका विश्व का सबसे ऊंचा हाईएस्ट है दोस्तों, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड है, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। ये बताइए मुझे अब तुम सभी के सभी, कहाँ पर है एंजल्स वाटरफॉल? ठीक है, इसका राइट आंसर तो कार्ल मार्क्स हो गया भाई। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइए मुझे। ठीक है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? व्हाट डज सोशलिस्ट फिलोसफी, क्या है दोस्तों, किस पर बल देता है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर, आर्थिक समानता पर? बताइए जल्दी से। ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, ऑन सिविल इक्वालिटी, ऑन लीगल इक्वालिटी, ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी? तो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आर्थिक समानता पर। ठीक है, समाजवादी दर्शन जो है ये आपका आर्थिक समानता पर, ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी पर बल देता है। समझ में आ गया दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 23 का है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आर्थिक समानता पर बल देता है।
तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द एम्परर ऑफ रसिया कॉल्ड? जार 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 बता दिया, कई बार बताया जार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कई बार बता चुका हूँ भाई 24 के बारे में, ठीक है। आगे दोस्तों समझ में, लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए दूंगा, तो इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो वो आपको बताने हैं। क्या है दोस्तों? केमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ केमिनटर्न? तो इस क्वेश्चन को आप बताइए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट सीरीज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और 25 मुझे में से कितने किसके बन रहे हैं, मैक्सिमम किसके हैं, जल्दी से जल्दी बताना, ठीक है। मैं एक पोल आपका टेलीग्राम पर भी कर दूंगा कि किसके कितने बन रहे हैं, रेगुलर करता हूँ डेली, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट क्या करें, ताकि हमें पता चले कि आपके अगर ईजी बन रहे हैं, मतलब अच्छे बन रहे हैं, तो और हार्ड क्वेश्चन हम इंक्लूड करेंगे। समझ में आया? और कल से दोस्तों आपका पैटर्न चेंज होने वाला है, ठीक है। सोशल साइंस के कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन आएंगे कल से, तो तैयार रहिएगा दोस्तों कल के लिए भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्रांति का प्रचार करना, ठीक है। क्या दोस्तों? क्रांति का प्रचार प्रसार करना ही इसका केमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य था। तो आज की सीरीज में आपके कंप्लीट हो चुके हैं 25 क्वेश्चन। मुझे जल्दी से जल्दी सभी जवाब दीजिए, किसके कितने बन रहे हैं। 5 सेकंड का समय लूंगा, बस जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, ठीक है। किसके कितने बन रहे हैं बताते रहिए, सभी कमेंट भर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सीरीज़ कैसी लगी ये भी बताना। ये आपकी रेगुलर रहती है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों तैयार रहिएगा, आपकी जो एक तो मैथ्स का बता ही दिया मैंने, ठीक है, और 2:15 का भी बता दिया, आपकी द्वितीय विश्व युद्ध चलेगा 2:15 पर भाई, ठीक है। और 7 PM का आप सभी को पता ही है, धुआंधार सीरीज होती है हमारी जनरल साइंस की 7 PM पर। दोस्तों एक अपडेट और दूं मैं आपको, आप मुझे बता देना अगर आपको जीके की, क्या दोस्तों, जीके की कोई भी मतलब एक ऐसी सीरीज चलानी है हमें अच्छे लेवल की, जिसमें हम आपके मिक्सअप क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या फिर हम करंट अफेयर्स की जो धुआंधार सीरीज होगी उसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमें कमेंट करना कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तैयार हैं इन सीरीज़ के लिए। दोस्तों कमेंट कर देना दोस्तों, एकदम ऐसे तरीके से कराया जाएगा, एकदम मस्त तरीके से कराया जाएगा, फैक्ट वाइज कराया जाएगा, सारी चीज़ रिलेट करके कराई जाएगी, ठीक है। करंट अफेयर्स में भी और आपकी जीके में भी सबके पार्ट ऑफ वाइज क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना दोस्तों, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है सभी को। जीके और करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करी जाए दोस्तों, अब आपके लिए टाइम कम है, तो अच्छे लेवल से स्टार्ट करे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो बता देना दोस्तों, सेक्शन वाइज स्टार्ट होगा आपका सारा कुछ। तो चलिए दोस्तों सेशन को यहीं एंड करते हैं। जितने भी स्टूडेंट नए बन रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारी फैमिली 20K पहुंच जाए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और 2:15 पर वर्ल्ड वॉर सेकंड में जुड़ने का सभी को मतलब आमंत्रण है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाना।